नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, बिहार की राजनीति कहा जा रहा है जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव निकट आते जा रहा है, बिहार की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। नए नए विषय सामने आ रहे हैं। देखिए, ताजा विषय है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी पर, या ये कहें कि तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र ने जिस प्रकार से पंचायत सचिव से, जो कि दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उनको जूता मारने की बात की, तो जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे पार्टी से और परिवार से निकाल दिया गया, ऐसी कार्रवाई भाई वीरेंद्र के विरुद्ध कब होगी और उन्हें पार्टी से कब निकाला जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी। हेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, तेज प्रताप यादव, अभी तक तो आप ही लोग आरजेडी से सवाल किया करते थे, एनडीए के लोग आप हो गए, भाजपा एलजेपी, लेकिन अब तेज प्रताप यादव भी सवाल करने लगे हैं आरजेडी नेतृत्व से, भाई वीरेंद्र पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि तेज प्रताप जी ने जो अपनी भावना को व्यक्त किया, जो सवाल खड़े किए, वो गलत नहीं है। उन्होंने सही सवाल किया कि अगर तेज प्रताप के ऊपर कार्रवाई हुई है तो फिर भाई वीरेंद्र जैसे नेता जो हमेशा अखबार के और मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं, वैसे लोग किस तरह से बाबा साहब के अनुयायी को, यानी उनके वंशज का अपमान करने का काम किया, उनको गाली गुप्ता किया, जान से मारने की धमकी दी, तो इतना के बावजूद भी अगर भाई वीरेंद्र पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है कि आरजेडी की मंशा क्या है, आरजेडी के नेताओं की मंशा क्या है। दरअसल ये बात साबित हो चुका है और ये मैं भी कह सकता हूं कि ये लोग हमेशा संविधान बचाने की बात संविधान लेकर करते रहते हैं और लोगों को जो गुमराह करते हैं, दरअसल ये लोग संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग, यही लोग हैं जो बाबा साहब के तस्वीर को अपने पैरों के नीचे रखते हैं और बाबा साहब के अनुयायियों को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और यही लोग हैं जो बाबा साहब के वंशज को धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर भी आरजेडी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो दरअसल इनकी फितरत में दलितों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ समझते नहीं, तो इसलिए इस तरह का हरकत ये लोग करते रहेंगे, दलितों के साथ उनके ऊपर दमन अत्याचार शोषण करते रहेंगे। दरअसल लालू जी का ही फितरत रहा है कि हमेशा गरीबों की बात करने वाले, गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले, दलितों की नाम पर राजनीति करने वाले, हमेशा गरीबों और दलितों का ही ध्वंस शोषण किया, उसी को ज्यादा दबाने की कोशिश की, उसी के हकों को ज्यादा लूटने की कोशिश की और लूटा। लेकिन सर, देखा जा रहा है भाई वीरेंद्र ने भी सामने से आकर माफी मांगी है, उन्होंने खेद प्रकट किया है। लेकिन अगर आप इस मामले का दूसरा पहलू देखते हैं तो जिस प्रकार से पंचायत सचिव ने स्थानीय विधायक के साथ व्यवहार किया, देखिए, भाई वीरेंद्र ने अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए तो फोन नहीं किया था, उन्होंने अपनी जनता के ही कार्य के लिए फोन किया था। और अगर वो कह रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, आप विधायक को जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंचायत सचिव की उदंडता भी तो दिखाई देती है। इस पर क्यों आप लोग मौन हो जा रहे हैं? देखिए, भाई वीरेंद्र जो बात कर रहे हैं, उनकी बातों को सभी लोगों ने सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से जी। उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाई वीरेंद्र ने अपना परिचय नहीं दिया वार्ता के दौरान और लगातार उस पर धौंस जमाने की कोशिश की। और ये स्वाभाविक है कि किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को अगर अचानक आप कुछ कहेंगे तो वो प्रतिरोध में उसका जवाब देगा। लेकिन जब भाई वीरेंद्र ने परिचय दिया उसके बाद भी तो पंचायत सचिव के तेवर तल्ख ही। सचिव ने, आपने पूरे प्रकरण को देखा होगा, सुना होगा, तो पंचायत सचिव ने जब ये जाना कि भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम विधायक हैं मनेर के, तो पंचायत सचिव ने
प्रणाम किया है, तो जो एक औपचारिकता है उसने किया है। लेकिन हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्टार्टिंग है उसको आप देखिएगा, सुनिएगा तो यही लगता है कि इन्होंने अपना धौंस जमाया है और अपने आदत से लाचार ये लोगों के ऊपर धौंस जमाने का जो काम करते हैं, गाली गुप्ता करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं, वो इस वीडियो वायरल जो हुआ है, ऑडियो वायरल जो हुआ है, उससे खुलासा हो। लेकिन सर ये भी तो एक पक्ष है ना कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विधायक को फोन करना पड़ रहा है, तो कैसा सुशासन? अरे तो ये विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उसने पंचायत सचिव के पद पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अगर कहीं कोई कोताही करते हैं तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। उससे पूछा जा सकता है, सो कॉज किया जा सकता है कि अमुक जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी, आपने पूरा क्यों नहीं किया। उसको गाली देने का हक किसी को नहीं है, उसको जान से मारने का धमकी देने का हक किसी को नहीं। आरजेडी तो लगातार पिछड़े समाज के, दलितों के उत्थान की बात करती है और मनुवादी व्यवस्था से उसको बचाव करने की बात करती है, लेकिन उल्टा उन्हीं पर जो है आरजेडी के विधायक पर दलित एक्ट और SC/ST एक्ट लग जा रहा है। देखिए, हमने तो बताया आपको कि लालू जी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को पैरों के नीचे रखे हैं, पूरे देश के लोगों ने देखा और आपने देखा कि 15 साल के शासन काल में लालू जी ने नरसंहार कराया। 118 जो नरसंहार हुए वो बिहार का दलित आज भूला नहीं। और जो अफसर थे, चंपा विश्वास कांड को लोगों ने भी नहीं भूला। सर आप लोग लगातार बार 2005 के पहले क्यों जाते हैं, अभी की व्यवस्थाओं की बात क्यों नहीं करते? जब आरजेडी की बात करेंगे, लालू परिवार की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके किए कार्यों का चर्चा करना पड़ेगा। और बिहार के राजनीति में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी जो 2005 के बाद से अब तक जो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो 5 से पहले जो सरकार जो काम किया है उसकी भी चर्चा करना लाजमी हो जाता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रवक्ता हेमराज राम जी। उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि भाई वीरेंद्र ने जो ये काम किया है वो शुरू से इस तरीके की बातें करते हैं, लोगों को धमकाने का कार्य करते हैं। हालांकि अब मामला पुलिस के पास चला गया है, पंचायत सचिव ने SC/ST एक्ट थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया है और अब देखना होगा कि इस विषय पर आगे बिहार की राजनीति को किस तरफ से मोड़ने का प्रयास किया जाता है और ये विवाद आखिर कितनी दूर तक जा पाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।